आज बाबा की 6 तारीख की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का, जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी, तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। आज का प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का, एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वे किन्हें प्राप्त होती है? वह किन्हें प्राप्त होती है? इसका उत्तर श्रीमत। ठीक सुनाया? और भी कुछ? बोलो बोलो। अर्पण करके, ठीक सुनाया। और आत्मा समझ के बाप को याद करना। इसका उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं, जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं, जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन, सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही, बाकी नंबरवार पद तो है ही। आज का गीत कौन सा होगा? बाबा ने कहा आज का गीत जो है, बाबा ने कहा वे बड़ा खुश नसीब है जिसके साथ, कौन है? बाबा साथ हैं। तो बाबा कहते कभी कभी उमंग उत्साह, जहाँ ठंडा हो तो जरा बाबा कहते ना उमंग उत्साह वाले गीत सुन लेना चाहिए, तो फिर से आत्मा में क्या आने लग जाता है? चार्ज पना, उमंग उत्साह। तो बाबा कहते उमंग उत्साह वाले गीत होने चाहिए। ओम शांति। ये गीत के अर्थ तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय के। बच्चों को बाबा बैठ समझाते, जबकि बेहद बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती, साजन, बाबा कहते सजनी साजन को याद करती, परंतु वंडर ये है बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा? बाबा ने कहा बाप को जानते नहीं, ऐसा कब देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे करे? भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते परंतु पहचान बिगर। याद करना सब जैसे व्यर्थ है, इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता, क्योंकि विधि पूर्वक परिचय नहीं है। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त नहीं है।
प्राप्त नहीं, बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं है। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जैसे जानते नहीं है। इतने सब धर्म है, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलता है, कुछ भी जैसे पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता, टीचर से क्या मिलता, वे समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता, ये कोई भी जैसे, बाबा कहते ये कोई भी जैसे, बाबा कहते नहीं समझ सकते। अब तो तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाबा के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक क्या कर रहे हैं, माफिक आ करके स्वर्ग का मालिक बना रही है, अर्थवा शांति धाम का मालिक बना रहे। बाबा तो कहते लाडले बच्चों, लाडले बच्चों, अच्छा ये बोला है, कितना माया का परिचय चिपक चुका है आपको। अभी बताओ, कुछ और बताओ, बाबा ने आज कुछ और बोला है। लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना, ये बाबा ने बोला। तो बीच में जाओगे तो नहीं ना, इसलिए पहले ही बोला बच्चे वर्षा लोगे ना। सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? सेकंड में आना है, फर्स्ट में आना है? तो बाबा कहते पुरुषार्थ भी होना चाहिए ऐसा। तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? बोलो। बाबा कहते ऊंचा ही पुरुषार्थ करना है। श्री राम के पुजारी श्री किशन का नाम, बाबा कहते नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में और श्री किशन को कहाँ ले गए? बाबा कहते द्वापर में ले गए। वे समझते राम बड़ा, ये उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता। जैसे छोटो बच्चों का क्या होता, झगड़ा होता। बाबा तो देखो बैठ के समझाते हैं कि हु पे हु जैसे कल पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही कौन सी? लक्ष्मी नारायण। एक बनोगे, दोनों बनोगे? एक ही बनेंगे। अच्छा, लेकिन दूसरा साथी भी तो तैयार करना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद का वर्षा लेने की। वो तो सूर्यवंशी राज्य पद है और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंचते कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी क्या होगी? एयर कंडीशन। तो बाबा कहते समझो फिर है, बाबा कहते समझो फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाबा कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी का, बाबा कहते एयर कंडीशन का सूर्यवंशी का, बाबा कहते राज्य लेंगे। बाबा पूछ रहे हैं भाई सभी अपनी स्तुति बता के बाबा को बता दो। नहीं, हमें नहीं बताना, बाबा को बताओ, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा तक ही वो रहना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते चलते चलते फिर क्या हो जाती है, माया सुनती है। अच्छा, तो बाबा कहते बाबा को हम अपनी स्तुति बताएं। तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। बाबा कहते उसमें भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर के राज्य पाएंगे। बाबा कहते नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व और सेकंड क्लास रिजर्व। नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना, सुख तो वहाँ है ही। बाकी बाबा कहते सुख है, बाकी बाबा कहते कंपार्टमेंट तो अलग अलग होगी ना। बाबा कहते वहाँ सब अलग अलग होगा। साहूकार आदमी टिकट लेगा तो एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? बाबा ने ये भी आज पूछा, कौन बनते हैं? बाबा कहते जी बाप को सब कुछ अर्पण कर देते हैं। बाबा ने कहा साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाबा को दे देंगे। बाबा ये सब कुछ आपका। भारत में ही महिमा गाई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये महिमा बाबा की है, कोई गुरु गुसाई की ये महिमा हो ही नहीं सकती।
तो बाबा कहते हैं ये बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं ना कि श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया। बाप कहते हैं सतयुग में प्रालब्ध भी पाई, वर्षा भी लिया, प्रालब्ध भी पाई, वे भी बाप का बना प्रालब्ध। बाबा कहते प्रालब्ध कोई से तो पाई होगी ना, तो बाबा कहते किससे पाई है? शिव बाबा से पाई है। तो बाप कहते हैं कोई से तो वो प्रालब्ध पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रालब्ध भोगते, अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बाबा कहते बनाई होगी ना। भारत की महिमा बहुत है, भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ पैलेस है, ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत है नंबर 1 तीर्थ। बाप कहते परंतु गीता में नाम डाल दिया किसका? बाबा कहते श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा जैसे कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल भी नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप और उनका सोमनाथ जो मंदिर है, शिव पर ही सभी आकर फिर क्या करते? बाबा कहते माथा टेकते। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से क्या हो गया? बाबा कहते एक बाप को भूलने से क्या हो गया? सृष्टि की हालत देखो कैसी होती है। इसलिए शिव बाबा आते, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाबा कहते हैं ऐ शरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये भी कोई जानते नहीं, वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी बनाते, परंतु कब आए थे ये कोई को जैसे पता नहीं है। बाबा कहते ये 5000 वर्ष की बात है। बाप आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु हमारे तो ठीक है, उधर वाला का बताओ जरा, जो कितनी है? बाबा कहते सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज करके समझाते, सिर्फ याद करो घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो। बाबा देखो बीच बीच में हमारी धारणाएं भी पक्की कराते हैं, तो बाबा उसको फिर से कहते हैं पक्की, लेकिन बाबा फिर से और याद दिलवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं कि बच्चे ध्यान रखना। विष्णु, बाबा कहते विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़े ही हैं। बाबा कहते हैं इनको थोड़ी दिए जाते हैं, ये कितनी गूढ़े गंभीर बातें हैं। बाबा कहते ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें, क्योंकि कभी कमल गिर जाता है तो कभी उसको लेने भागते, तो इतनी देर में शंख तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। कब हमें ज्ञान यूज़ करना है वो बाबा कहते हैं यही अपनी स्थिति देखनी होती है। कहाँ हमें सहन शक्ति यूज़ करनी होती तो आ जाता है सामना शक्ति। तो बाबा कहते हैं यही इसी चीज़ का ज्ञान का स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर कोई बाबा कहते कि कितनी गंभीर बातें हैं, ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज ब्राह्मण कल जाके शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से क्या हो जाते हैं? शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती, अगर कोई गफलत की और बाबा की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि जैसे क्या हो जाती है? बाबा ने बड़ा गहरा शब्द यूज किया, बुद्धि बड़ी खराब हुई तो माया अच्छी तरह से उसको बाबा कहते हैं चमाट मार मुंह फेर देती है। कहाँ से मुंह फेर देती है? बाबा के मार्ग से ही मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना थप्पड़ मार क्या कर दूंगा, बहुत गिरा बोल देते हैं ना। जैसे देखिए कभी भाई लोग सुबह जा रहे होते हैं अपने बिजनेस पे, गाड़ी थोड़ा सा किसी ने कर दिया, हम तो नहीं करते होंगे, नहीं हमारे बाबा के बच्चे तो नहीं, या थोड़ा कर देते हैं, करते तो नहीं ना, बाबा के बच्चे तो नहीं करते ना। बल्कि ना आप कहते अच्छा भाई कोई बात नहीं, कोई बात ठीक करा लेंगे, लड़ना नहीं है, या लड़ लेते हैं, हम बताते हैं अच्छा आजा। भाई लोग आप नहीं, नहीं बहुत अच्छी बात है, सेवा होगी फिर, अगर नहीं तो फिर बाबा कहते बाबा का नाम बदनाम हो। थोड़ा सा प्यार से ही चलने में ही भलाई है, क्योंकि झगड़ा बहुत खराब है।
अगर कोई गफलत की, बाबा की श्रीमत पे ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह से चमाट मार मुंह फेर देती। मनुष्य गुस्से में भी आकर कहते थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया, बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगा के मुंह फेर ही देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते और ऐसे ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते। बाबा बड़ा गहरा यूज कर रहे, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन, बाबा कहते खत्म, जीवन मुक्ति ही खत्म कर देते। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि कहाँ ये गफलत में है, तो बाबा कहते झट थप्पड़ लगाएगी। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर करके नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता, पुरानी झोपड़ी में रहता, फिर नया बनाता, तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता ना कि बस अब तो हम नया मकान, बस अब तो हम नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, ये भी पुराना तोड़ देंगे, तो तुम्हारे लिए भी अब क्या है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे लिए भी क्या है। बाप ने हथेली पर क्या ले आए हैं, बहिष्ट ले आए हैं, वह बैकुंठ लाए हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, लाडले बच्चे, देखो बाबा 2-3 दिन से बहुत प्यार सिर पे चढ़ा रहे हैं हमें लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। किन की आंखों के द्वारा देखते हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते। ब्राह्मण, बाबा कहते ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते। ये सभी साक्षात्कार का राज रखा है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते। उनके लिए सभी कुछ जैसे तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी और फिर उससे पूछा जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उससे पूछा जाता था आप राजी खुशी हैं, वे सुनाती है। ये भी बाबा कहते एक ड्रामा अनुसार चलता है। बाप कहते कभी कभी बताते भी हैं मैंने फला घर में जन्म लिया है। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती, उधर तो पूरा जन्म हो चुका है और इधर हम बुलाएंगे तो उधर तो बच्चे के लिए डेड हो जाएगा और वो तो याहुसन मचाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, अरे कहाँ गया, अभी तो आया था ये। तो बाबा कहते बच्चे, ये बाबा कहते ड्रामा अनुसार होता, लेकिन बाबा जानता है इसका राज किसके साथ। और बाबा कहता है अभी तो ये सब नहीं होता, क्योंकि अभी बहुत क्या है, तमो प्रधानता। अभी कहाँ, अभी तो बस ब्राह्मण खाने और दक्षिणा भरने में ही लगे रहते हैं। हाँ हाँ अच्छा ठीक है पंडित, वो हाँ हाँ सब ठीक है, अब जल्दी दो और हमें भगाओ, ऐसे लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि खुद ही वो शुद्ध पवित्र नहीं है, कैसे बताएंगे। और पहली बात बाबा कहते हैं तमो प्रधानता में ये काम होता ही नहीं है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं। बाबा कहते आगे देखो, आगे देखो, टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव है। बाबा टेबल में तो आत्मा आ भी ना सके, जिसने जो कुछ किया बस वे ड्रामा था, सो हो गया। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, भोग लगाया जाता है उस आत्मा के प्रति, बाबा कहते बुलाया जाता। ये सभी ड्रामा में नोंद है, इसमें संशय की तो बच्चे कोई बात ही नहीं है। नए आदमी ना समझने के कारण मूझते हैं, बाप जादूगर भी है ना, समझते मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बिगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, क्योंकि बाबा इस पर क्या कह देते हैं, ये आपका अपना हिसाब किताब है, योग बल से चुकतू करो, दवाई ले लो, ये बाबा कहते हैं। बाबा कई बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी इतने हट होते हैं, नहीं लेंगे बाबा ठीक कर देगा। बाबा कहते हैं मैंने कब बोला ऐसा, बाबा ने कहा वो तो करना है ना, दुआ बाबा से मिलेगी, दवा तो लेनी पड़ेगी, ऐसा हट नहीं करना, क्योंकि वापस खड़ा करके अपने पुरुषार्थ में भी फिर से खड़ा होना, नहीं तो आप बीमार पड़े रहोगे तो कैसे पुरुषार्थ करोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे बीमार पड़ते, ऐसा नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बोझ बहुत है,
क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम बने हो तमो प्रधान। अब तुम बच्चों को बाप मिला तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कलप कलप हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में होंगे वो अवश्य आएंगे। कहाँ आएंगे अवश्य? बाबा के घर में। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई भी समझा ना सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, कितने मीठे लगते हैं? बहुत। बाबा कहते हैं कितने मीठे लगते, कहते हैं तुम वही कलप पहले वाले हो, कोई अलग तो नहीं आ गया कलप पहले वाले से कुछ? बाबा पूछ रहे हैं, पक्का करा रहे हैं, बच्चे आप कलप पहले वाले ही हो ना? बाबा कहते कलप पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कलप कलप आकर तुमको पढ़ा रहा हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानो वाच, शरीर से ही तो वाच करेंगे। शरीर जब तक मुख नहीं होगा तो बाबा ज्ञान कैसे सुनाएंगे? तो मुख ब्रह्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, वाच माना बात करते हैं। शरीर अलग हो जाए तो आत्मा वाच कर ही ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती। अब बाबा कहते अशरीरी भव। बाप कहते ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। बाबा खुद कहते मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती ना वो पाठ सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े, ज्ञान से ही होती है सदगति। बाबा कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। सर्वोदय लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर पर दया करने वाला है एक बाबा। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वही करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते, उसमें तत्व भी जैसे आ जाते हैं। बाबा कहते ये काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम जैसे सर्व पर बाबा दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी, बाबा कहते कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर्स वैभववादी मिलते। दुख देने वाले जानवर, बाबा कहते दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिटॉल से वो लगाएंगे, उससे फिनाइल से उधर भी साफ रखेंगे हर जगह, फिर भी आ ही जाते। बाबा कहते मक्खी मच्छर आदि कोई वहाँ नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में देखो कितनी सफाई होती, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे। बाबा कहते कोई मच्छर घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की, बाबा कहते स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीजें हो, नहीं। नेचुरल फूलों की खुशबू होगी। बाबा देखो कहते नेचुरल फूलों की खुशबू रहेगी। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शिवी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, ये सभी साक्षात्कार है। बाबा कहते हैं वैकुंठ में कितने अच्छे फल, बाबा कहते हैं कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा। ये है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। बाबा कहते गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हमको बाबा मिला है, हमको बाबा मिला है, और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए तो बता दो, वो भी दे देंगे बाबा। कुछ चाहिए? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते, तो बाप को याद करना चाहिए। बाबा की मत मशहूर है, श्री मत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। सन्यासी कहते ये तो जैसे कागवृष्टा समान सुख है, परंतु उनको ये भी नहीं पता कि सतयुग में सदैव सुख रहता है। छोटेपन में ये राधे किशन हैं और इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं। स्वर्ग के बच्चे कितने अच्छे होते हैं और यहाँ के बच्चे, बाबा कहते सब परिचय है।
भल करके मुरली मुरली में डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री किशन को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई? बाबा कहते श्री किशन को मुरली दी तो सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वे ठहरी ना। बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि कर कर फिर उन्हें डुबो देते हैं। हो गया ना, अभी तो हो गया, नवरात्रि गए अभी। इस पर भी बाबा कहते तुम्हारा एक गीत बना है, इसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। अंधश्रद्धा से सब करते हैं मगर समझते नहीं। हम ये हर साल 2 साल में 2 बार आता, हम ये क्यों करते हैं? कभी कभी ये नहीं कहा कि हे देवी अपने जैसा बना दो, बस रस्म कर ली और छुट्टी। तो बाबा कहते हैं कितना ब्लाइंड फेथ है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा हम हमारी सारे ब्लाइंड फेथ से, यानी हमें बाबा ज्ञान से ज्ञान में ले आते हैं, फिर एक एक बात की स्पष्टीकरण होने लग जाती है। लेकिन बाबा ये भी कहता है परिवार में आप अकेले चल रहे हैं, परिवार में वो करता है, वो ताली बजाए आपको कहीं आरती कर दो, लेकिन आप बाबा की याद में, क्योंकि करना तो है, छोड़ना नहीं है। परिवार में उनके संग एडजस्ट होके रहना है। वो कर रहे हैं लेकिन आप भी व्रत ना चालू कर देना। फिर बाबा कहते हैं आप में और उनमें अंतर ही क्या रहा, लेकिन दिखाने के लिए कर देना, वो तो करना है। नहीं तो फिर कहेंगे देखा, कहा था ना हमने, तुम उधर जाओगे देखना सब छूट जाएगा। थोड़े दिनों में वाइट भी पहनने वाले हो, चिंता नहीं करो, थोड़े दिनों में ये भी करने वाले हो, जैसे पूरा कैमरा लगा हुआ है, ऐसे बोलते हैं जी। हाँ, लेकिन बाबा कहते नहीं, युक्ति से भी चलना होता, क्योंकि नहीं तो फिर परिवार कैसे आएगा। वो कहेंगे नहीं हमारे तो सब करते हैं, हमारी मम्मी तो कुछ भी नहीं, आप व्रत नहीं करना, बस हाँ तुम करो, देखो हम सिखा रहे ना, उधर करो, आरती करो, ऐसे करो, कुछ तो सिखाओगे। जब ज्ञान में नहीं आ रहे भक्ति तो सिखाओगे, नहीं तो फिर वो ज्ञान में कैसे आएंगे? कुछ तो उनको सिखाना ही होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहला धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक इस ड्रामा के वश है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को, हर एक इस ड्रामा के वश है, इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है, देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति, ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है, समझकर अडोल रहना है। दूसरा है, अपने को अविनाशी आत्मा समझ, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो, इस शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इस शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले, बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव, निमित्त करनहार भव। विस्तार है, बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। तभी बाबा क्या कहते हैं, मेरे मददगार बनो। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है।
लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, हम तो निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। बाबा कहते हैं शिव बाबा है करावनहार और हम हैं निमित्त करणहार, बाकी करवाते वही हैं। अगर बाबा हमें साकाश पावर ना दे, हम कर पाएंगे कोई कार्य? कुछ नहीं कर पाएंगे। स्लोगन आज का, ज्ञानी तू आत्मा वे हैं, ज्ञानी तू आत्मा वे हैं जो अर्जी डालने के बजाय, जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहें।